आज हम नेत्रों से जुड़ी एक विशेष आसन पद्धति के बारे में जानने वाले हैं, जिसे मैं नेत्रासन कहता हूं। नेत्रासन केवल नेत्रों से जुड़ी आसन पद्धति होने के कारण इसे नेत्रासन के नाम से संबोधित किया जाता है। नेत्र ज्योति बढ़ाने वाली नेत्रासन की अनेक विधियां हैं। उनमें से एक विधि आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। नेत्रासन के इस विधि की प्रेरणा तोतों के आंखों की क्रियाओं से ग्रहण की गई है। तोता एक ही बार में बिना गर्दन हिलाए ही आंखों के अनेक दृष्टिकोण बदलता है तथा भाव भंगिमाएं व्यक्त करता है। तो इसकी पहली विधि हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पद्मासन या वज्रासन या सिद्धासन या सुखासन में आप बैठ जाइए। अपने मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, सिर और गर्दन को सीधी रखते हुए ये नेत्रासन हमें करना है। श्वास साधारण अवस्था में ही रहेगी। अब हम 3 बार दीर्घ श्वसन करेंगे। अब एक दीर्घ श्वास अंदर लीजिए, श्वास रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। फिर से श्वास रोकिए। अब फिर से श्वास अंदर लीजिए। श्वास रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। श्वास रोकिए। अब फिर से श्वास अंदर लीजिए। श्वास रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। श्वास रोकिए। अब श्वास पूरी तरह से साधारण अवस्था में ही रहेगी। श्वास अब साधारण अवस्था में है। अब आंखों के बिल्कुल सामने नाक की सिद में इच्छित दूरी पर कोई एक बिंदु निश्चित कर लीजिए, जिसे हम देख सकते हैं। और दूसरा बिंदु अपने कान की सिद में दाहिनी ओर निश्चित कर लीजिए, जिसे हम देख सकते हैं। अब गर्दन को हिलाए बिना आंखों की जो पुतलियां हैं उसके सामने के बिंदु पर जमा कर जल्दी से दाहिने बिंदु की ओर घुमा दीजिए। सामने, फिर दाहिने। पुनः आंखें जल्दी से सामने लाइए। पुनः आंखें जल्दी से दाहिने बिंदु की ओर घुमा लीजिए। पुनः आंखें जल्दी से सामने लाइए। पुनः दाहिनी ओर घुमाइए। पुनः जल्दी सामने लाइए। इस क्रिया को हमें 24 बार करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। अब ये 24 बार हो चुकी है। अब अपनी आंखों को आराम से मूंद कर 1 मिनट तक विश्राम देना है। पूरी तरह से 1 मिनट अपनी आंखों को विश्राम देना है।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। अब आंखों के बिल्कुल सामने नाक की सिद में इच्छित दूरी पर एक बिंदु निश्चित कर लीजिए जिसे हम देख सकते हैं। दूसरा बिंदु कान की सिद में बाईं ओर निश्चित कर लीजिए जिसे हम देख सकते हैं। अब गर्दन को हिलाए बिना आंखों की पुतलियां सामने के बिंदु पर जमा कर जल्दी से बाईं ओर के बिंदु पर घुमा दीजिए। पुनः आंखें जल्दी से सामने के बिंदु पर लाइए, पुनः जल्दी से बाएं बिंदु पर घुमा दीजिए, पुनः आंखें जल्दी से सामने लाइए। इस पूरी क्रिया को हमें 24 बार करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं पूरी 24 बार। इस तरह से अब अपनी आंखों को आराम से मूंद कर 1 मिनट तक विश्राम देना है। आंखों को विश्राम देना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए पूरा 1 मिनट हमें आंखों को विश्राम देना है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी हैं। अब इसके पश्चात अपनी गर्दन को हिलाए बिना आंखों की पुतलियां सामने के बिंदु पर जमा कर जल्दी से दाहिने बिंदु की ओर घुमा दीजिए। अब दाहिनी ओर से बाईं ओर को और बाईं ओर से दाहिनी ओर को पुतलियां घुमानी है। पुनः दाहिनी ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाहिनी ओर। इस क्रिया को भी हमें 24 बार करना है। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं। सीधे और दाहिने बाएं, दाहिने बाहिने। अब अपनी आंखें आराम से मूंद कर 1 मिनट तक विश्राम देना है। हर क्रिया के बाद हमें विश्राम देना अति आवश्यक है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी हैं। अब हम जानेंगे कि इस नेत्रासन को करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। स्मरण रखिए कि नेत्रासन करते समय गर्दन
या मुख बिल्कुल स्थिर रहे, अर्थात दृष्टि के साथ ना घूमे, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। केवल आंखों की पुतलियां ही निश्चित बिंदुओं को देखने के लिए घुमाई जानी चाहिए। दोस्तों, नेत्रासन के इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से आपके आंखों को इसका विशेष लाभ मिलता है। यह नेत्रों का आसन है, अतः इसे कभी भी किसी भी स्थिति में इच्छित समय पर आप कर सकते हैं। इस नेत्रासन से आंखों से संबंध रखने वाली समस्त रस ग्रंथियां और नस नाड़ियां स्वस्थ हो जाती है, जिसके कारण आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं। आज मैंने आपको नेत्रों से जुड़ी एक आसन पद्धति के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी है। नेत्रों से जुड़े और भी आसन पद्धतियों के बारे में और भी विस्तार से जानने के लिए आप मेरे नेत्रासन से संबंधित आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप दृष्टि योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दृष्टि योग के नियमित अभ्यास से आपके नेत्र हमेशा कुशल, तेज और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, योग मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है, इसीलिए आप सभी लोग आज से ही योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग और रहें निरोग। शुभम भवतु।